ओम शांति। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले हम आत्माओं का सच्चा ख्याल रखने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सतो प्रधान बनकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ प्रैक्टिकल में सहज करके दिखाने वाली होवनहार आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का, ग्रेट ग्रैंडफादर का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे, समझते हुए ये जो प्रभु जी की दी हुई समझ है ये पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की दी हुई ये समझ जो है वो सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माएं, चाहे आकारी शरीर में है, चाहे साकारी शरीर में है, चाहे कोई द्वापर युग में प्रवेश हुए हैं, चाहे कोई कलयुग में प्रवेश हुए हैं ड्रामा में, चाहे वो मनुष्य चाहे वो आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन दुर्भाग्यवश वाम मार्ग में चले गए हैं, वो आत्माएं जो पढ़ते पढ़ते अलबेले हो गए हैं या माया के प्रकोप में हैं या फिर इविल के प्रकोप में हैं या फिर रिद्धि सिद्धि करने वाले हैं या फिर तांत्रिक विद्या वाले हैं या फिर आतंकवाद हैं या फिर अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हो गए हैं, या फिर कुमार कुमारियों के शरीर में है जो आत्माएं हैं, या फिर छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। हर आत्मा प्रभु की याद में रहे, हर आत्मा को बुराइयों से विराग आ जाए, हर आत्मा अपने पिता को याद करके पावन बने। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के लिए समर्पित जो इस समय या तो हॉस्पिटल्स में है या फिर घरों में है या बाबा के बच्चे हैं या फिर बाबा से या फिर जो बाबा से नहीं भी पढ़ते हैं, वो भी सोल्स जो भी इस समय दर्दों में है या परेशानियों में है, सभी के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। प्रभु जी के महावाक्यों की जो समझ है, जो शक्ति है, उन तक पहुँचे और वो आत्माएं प्रभु की यादों में रहकर जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आ गए हैं
उसके बीच से गुजर सके और ठीक हो जाए। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा किस विधि से हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ना कईयों को नया लगता है ना। अब जो कलयुग में जन्म लेते हैं उनके लिए तो ये सब नया है। और हम लोग भी जब बाबा को नहीं जानते थे तो हमको इस विधि से दुनिया को थोड़ी देखते थे कि ये नई है कि पुरानी है। जैसे जो समय था वैसे उसी में मस्त थे। ये तो प्रभु जी सुरजीत करते हैं तो जाकर अनुभव सच में होता है कि ये दुनिया पुरानी हो गई है। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है ना। भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमको वैराग दिलाते हैं कि इससे आकर्षित मत हो। ये तो पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ और ड्रामा को समझो कि हम सब सोल्स हैं, हम मरते नहीं हैं। उल्टा अब हम न्यू बन जाएंगे तो फिर न्यू दुनिया में जाएंगे। जैसे दुनिया में भी मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि का योग हट जाता है और नए में जाने का जो उमंग उत्साह है वो आ जाता है। ऐसे ही ये दुनिया है, ये भी पुरानी हो गई है। तो जड़जड़ी भूत अवस्था इसकी हो गई है, इसको आग लगनी है। तो बाबा भी समझ देते कि जो कुछ भी आप देखते हो है ना, तो अब हम उसमें शरीरों को भी देखते हैं, अपने शरीर को भी देखते हैं, बाकी वस्तु वैभव जो भी दुनिया का देखते हैं, नज़ारे देखते हैं, सब पुरानी दुनिया की सामग्री है ना। इसलिए नुकसान भी पहुंचाती है। कई लोग घूमने जाते हैं, सोचते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन वो खूबसूरती भी क्या करती है, नुकसान पहुंचा देती है। तो इसीलिए यहाँ से अब बुद्धि का योग हटाना है ना, क्योंकि जब तक हटेगा नहीं तो हम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करेंगे नहीं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि जब तक हटेगा नहीं तब तक हम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। मीठे मीठे बाबा इसलिए हमको वैराग दिलाते हैं, वैराग भी दिलाते हैं, निर्भय भी बनाते हैं, सशक्त भी बनाते हैं, जीते जी इससे डिटैच भी करते हैं कि भाई जो ममत्व है ना आपको, उसको थोड़ा अब ढीला करो, ढीला करते करते उसको ख़त्म करो, क्योंकि ये पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को हमें बुद्धि से भूल जाना है। भूल जाएंगे तो जो कुछ भी होगा, ख़त्म भी होगा, तो वो हमको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, हमको अपनी तरफ दुखी नहीं करेगा। आज का प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगा दिया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है ना। हमको नहीं मालूम था तो हम दुनिया में जो होता है उसको भगवान कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यही सुनते हैं बचपन से ही पेरेंट्स सुनाएंगे, हमारी किस्मत भगवान ने ऐसी लिख दी है, उसकी किस्मत ऐसी लिख दी है। भगवान को ही हर चीज़ में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आपदाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन करवा रहा है, भगवान जी करवा रहे हैं। ऐसा हम बोलते थे, सुनते थे लोगों से पहले। अगर हम नहीं बोलते थे तो हम सुनते तो ज़रूर थे। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है।
उत्तर है। इतना बड़ा जो विनाश होता है, खून खराबा जो होगा, इतना करोड़ों की आबादी और करोड़ों की आबादी का फर्नीचर इतना सारा इकट्ठा हो गया है, गंध है ना, इसका विनाश होता है। इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही कराता है। भूकंप ला रहा है, भगवान ला रहा है। बॉम्ब्स गिरवा रहा है, भगवान गिरवा रहा है। बाढ़ आ रही है, भगवान जी करवा रहे हैं। दुख भी वही देता है, कहेंगे। अब हम अपनी गलतियां करते हैं, जीने के सलीके को हम विकारी बना लेते हैं, और जब दुख होता है तो कहते हैं भगवान जी देते हैं, है ना। तो हम लोग भगवान ही कराता है कहते हैं। दुख भी वो देता है तो सुख भी वो देता है। ये भ्रांति बना रखी है दुनिया में। ये बहुत बड़ा दोष है जो भगवान पर लगा दी है, क्योंकि वो असल में दुख हरता, सुख करता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो सदा सुख दाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप तो मुझे ही लग जाए, है ना। वो तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। भगवान जी तो हमको बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में, ये धरती पर जो ड्रामा चलता है, इसमें जब हम आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं ना, सारा का सारा। तो फिर एक तो देह का अहंकार है जो सबको आपस में लड़वा के खत्म करवा देते हैं, और एक आपदाएं हैं जो हिसाब किताब लेती हैं, क्योंकि हम इस सृष्टि के तत्वों को, प्रकृति को, सबको खराब कर देते हैं। अब जिसकी जगह पर आकर उसको खराब करते हैं तो वो फिर हमसे हिसाब लेती है। सिंपल सी बात है। तो ये सारा ड्रामा में होता है। हम करते हैं उल्टे कर्म, ड्रामा फिर इसकी सजा हमको देता है। इसमें प्रभु जी का कोई लेना देना नहीं है। और जब हम कुछ भी बुरा करते हैं, बाबा हमको समझ देते हैं संगम युग में आकर, जब हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, तब बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि भाई करेक्ट करो अपने आप को। अब सारे प्रकृति को, ड्रामा को सत्यता, दिव्यता और परमात्म याद का सहयोग दो। बाबा हमको ऐसे समझ देकर हम आत्माओं को, जो हमने पाप किए होते हैं, उसकी सजाओं से मुक्त करने की विधि बताते हैं। जो सोल बाप समान बन जाती है, उसको फिर ड्रामा छोड़ देता है। आपदाओं से वो सोल मुक्त हो जाती है। ये जो भयंकर विनाश होना है, उसके प्रकोप से मुक्त हो जाती है ना। तो बाबा हमारे कर्मों में हस्तक्षेप कभी नहीं करते। हम बाबा के बच्चे बन के भी अगर गलतियां करते हैं तो बाबा साफ बोल देते हैं कि 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना, 1 का 1,00,000 गुना आपको दंड मिलेगा। बचाते नहीं है भगवान। ये नहीं कि हम सॉरी बोल देते हैं तो हम बच जाते हैं। किसी को बांध रखा है अगर मैंने अपनी बुद्धि में, तो उसको रिलीज करने को बोल देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हर आत्मा को अपने कर्मा की सजा मिलती है, वो उस कर्म से छूट नहीं सकता है। लेकिन जो सोल किसी को बांध के रखती है, दुख लेकर रखती है, वो अगर उसको सॉरी बोल देती है तो वो रिलीज हो जाती है उसके बंधन से, वो स्वतंत्र हो जाती है। बाकी जो हम करते हैं
उसका भुगतान हम ही करते हैं, उससे फिर हम बच नहीं सकते। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि इतना बड़ा जो विनाश होता है ना, वो मनुष्य समझते हैं कि भगवान कराते हैं। ये एक और पाप कर बैठता है मनुष्य। क्या कहता है, दुख भी वही देता है तो सुख भी वही देता है। ये तो बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो सदा सुख का दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप तो मेरे सिर पर लग जाए, है ना। वो तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। मैं तो किस चीज का विनाश कराता हूँ, हम सभी आत्माओं को समझ देकर, हम आत्माओं से ही पुरुषार्थ करवाकर आसुरीपन जो हमने धारण किया है उसको सत्यता और दिव्यता की धारणा से खत्म करवा देते हैं। ये हमारे परमपिता परमात्मा जी करते हैं। ऐसा वाला अहिंसक विनाश करवाते हैं। बाकी दुनिया का विनाश जिसमें हाहाकार मच जाते हैं, जिसमें लोग भूखे भी मरते हैं, लोग रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, ऐसा काम बाप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता है। वो तो ड्रामा के प्रमाण ही हमको एक का 100 गुना भी, एक का 1000 गुना भी, एक का 1,00,000 गुना दंड मिलता है। वो भी ड्रामा अनुसार मिलता है, क्योंकि हम आत्माओं को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप अच्छे हो जाओ तो जग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप गंदे हुए हो तो जग गंदा हुआ है। ये वाली समझ हमको मिलती है। तो हम सब जब नहीं करते हैं ये काम तो ड्रामा देखता है, क्योंकि ड्रामा प्रकृति प्रभु जी की वजह से ही तो थोड़ा सा रुकते हैं, है ना। तो जब हम लोग बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो फिर ड्रामा को बहुत गुस्सा आता है। फिर ड्रामा एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड देता है। अकॉर्डिंग टू द समझ जो हम हासिल करते हैं ना, उसके अनुसार जो हम गलतियां करते हैं उसकी सजा फिर हमको ड्रामा के प्रमाण मिलती है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम सब रात के राही इसलिए होते हैं, यूं तो ये गीत बना हुआ है, लेकिन हम रात के राही इसलिए हमारे पर फिट होता है क्योंकि रावण राज्य तो चल रहा है। हम सब संगम युग में पूरा आ जाते हैं जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, वरना अपने को आत्मा समझकर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं। जब तक हम आत्माएं स्वधर्म में रहकर पाठ नहीं बजाते हैं तब तक तो हम आत्माएं जो हैं आधा कलयुग के वायुमंडल में है। सोल समझते हैं तो भगवान जी के छत्र छाया में, कभी सोल कभी बॉडी, तो हम बाबा की छत्र छाया के बाहर हैं। तो बाहर हैं तो रावण राज्य का तो चारों तरफ प्रकोप है, उसमें तो धारणाओं के साथ हम बाबा की छत्र छाया में हैं। धारणाओं के बिना तो हम छत्र छाया में नहीं है, है ना। तो फिर इसलिए हम रात के राही हैं, क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो घोर अंधेरी रात्रि में चलते हैं। इसमें तूफान है, विघ्नों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, ऑपोजिशन के रूप में। कहीं हम इससे थक न जाएं, फिर अपना कर्म भोग भी आता है ना। फिर दुश्मनियां भी आपस में कितनी सारी हैं, उसके भी फिक्र आते हैं। तो ये रात का वायुमंडल है, इसमें कहीं हम थक ना जाए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं
रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, पास ही है, पास ही है। ऐसे करके हमको उमंग उत्साह दिलाता है ये गीत कि हमको थकना नहीं है, मंजिल सुबह की समीप आ रही है। सुबह सतयुग है ना, और हम सब अमृत वेले में हैं, लेकिन अमृत वेले के चारों तरफ जो है वो वायुमंडल तो रावण के राज्य का ही है, इसलिए वो हमको राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ करने में रुकावट जरूर डालेगा, लेकिन हमको क्या करना है, थकना नहीं है। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत तो बड़े अच्छे अच्छे हैं जो ब्रह्मा जी ने चुने हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, है ना। इसका मीनिंग जब स्पष्ट होता है तो अगर अर्थ समझ लिया है तो हम उसको वाणी से स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, हम दिन की तरफ जा रहे हैं। सतयुग दिन है जब आत्मा होश में रहती है कि वो सोल है। वो जो ज्ञान और समझ है वो फिर समझ हम अभी अमृत वेले में संस्कार के रूप में धारण कर रहे हैं, जिस पर प्रभु जी की स्टैंप लग जाएगी तो वो अमर हो जाता है, फिर वो नेचुरल वे में सतयुग में चलता है। तो बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा तो पूरी हो गई, हो रही है ना, पूरी होती है। बाबा के बच्चों के लिए रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग तो है ही रात की यात्रा। बाकी जितने लोग भी भक्ति कर रहे हैं वो तो अभी तक रात की यात्रा में है ना। वो तो भक्ति को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति तो घोर रात्रि है, समझ थोड़ी है, भेड़ चाल है, एक दूसरे को देख कर करे जा रहे हैं, बायोग्राफी किसी की जानते ही नहीं है, असल में हमको क्या करना है वो समझते ही नहीं है, तो अंधियारा है वहां। तो हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है ना, धक्के ही खाते हैं। यात्राओं में चले जाओ, तीर्थ यात्राओं में धक्के हैं, इधर उधर भक्ति करो, धक्के हैं, मिलता तो कुछ नहीं है ना। तो भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है ना। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते ही हम आए हैं। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। अब हम सभी आए हैं दिन की यात्रा पर। ये यात्रा जो है ना, एक ही बारी करते हैं। अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं ये बाबा कल्प में एक ही बार आकर सिखाते हैं, तो हम एक ही बारी करते हैं, क्योंकि ये यात्रा एक बार शुरू की तो फिर लगातार करनी होती है। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। ये जो प्रभु जी हमको याद की यात्रा सिखाते हैं, इससे हमारी तमो प्रधानता खत्म होती जाती है और हम सतो प्रधान बनते जाते हैं। फिर सतो प्रधान सतयुग सचखंड जन्नत के मालिक बनते हैं, अर्थात राजाई घराने में जाते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक बनते हैं और तमो प्रधान बनने से हम कलयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो हम सतयुग के मालिक बनते हैं,
और तमो प्रधान जब हम बनते हैं तो फिर हम कलयुग के मालिक बनते हैं। यहीं पर देखो सब में देह अभिमान है, सब अपना अधिकार समझते हैं, यहाँ पर मालिक बनकर बिहेव करते हैं ना, हर कोई लड़ता झगड़ता है। तो कहाँ के मालिक बन गए हैं? कलयुग के मालिक। उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही तो मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं वो सिर्फ ये याद रखें कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम और रावण राज्य। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि आत्माएं अपने अपने काबिलियत के अनुसार बोल पाती हैं, सत्य बता पाती हैं। जो नहीं बोल पाते हैं बाबा उनको बोलते हैं कि कम से कम ये तो याद रखो कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही जो बाबा से मिलती है, और अभी ये जो दुनिया है ये रावण का राज्य है, ये दुख धाम है। अब हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। अब फिर जो हमारी सोच चलती है ना वही वाइब्स फैलते हैं। तो कम से कम बाबा कहते हैं अगर तुम बोल नहीं सकते हो ना तो याद तो रखो बुद्धि में कि वापस घर जाना है, वो हम आत्माओं का घर है और सुख धाम स्वर्ग की बादशाही है, और अभी ये दुख धाम जो है ना ये रावण का राज्य है। अब हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं ये जो दुख धाम है ना इसको तुम भूल जाओ। भल यहाँ रहते हो लेकिन बुद्धि में ये रहे कि ये जो आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब रावण का राज्य है, और ये रावण का राज्य जो है ना ये अब पुराना हो गया, ये पुरानी सामग्री है। इन शरीरों को देखते हैं ना तो ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। कहीं हम इससे आकर्षित ना हो जाएं, कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। बाबा समझ दे रहे हैं कि यहाँ रहना तो है, अब यहाँ से हम भाग तो नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्धि से पहले से तैयार हो जाना है ना कि देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर शरीरों से हमको बहुत अटैचमेंट है, शरीर भी खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया की सामग्री है, शरीर भी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये खाली लिपा पोती करके सब सुंदर बनते हैं, अच्छे बनते हैं। किचड़े हैं, सारी बॉडीज इस समय किचड़ा बन गई है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भल यहाँ आप रहते हो परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं ना वो सारा रावण का राज्य है। बाकी ये जो शरीर हैं इन शरीरों को देखते हैं ना तो ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये गोरी चिट्टी भी अगर है तो ये पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये खत्म हो जानी है। कहीं हम इसमें मोह ना करके बैठे रहें, तैयार रहें, है ना। अब देखो जहाँ भी आपदाएं हो रही हैं, जहाँ भी बॉम्ब्स भी गिर रहे हैं, वहाँ पर देख लो कैसे सोल्स हैं, छोटे बड़े सब शरीर खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही होना, हम कोई बच थोड़ी जाएंगे। वो तो रिहर्सल होकर
हमको बताया जा रहा है कि भैया सुधरना है तो सुधर लो फटाफट, अगर इज्जत से जाना है तो सुधर लो, अगर नहीं जाना है तो जैसे उधर हो रहा है ना वैसे इधर होगा। ये चीज लोग नहीं समझते हैं। जब कोई सोल, अब देखो आजकल जवान भी बॉडी में है तब भी शरीर, जवान बॉडी मर रहे हैं, छोटी बॉडी में भी मर रहे हैं, साफ दिखा रहा है ड्रामा, रिहर्सल हो रही है। तो क्या होता है कि इंसान जब कहीं समझता है कि कहीं पर हो रहा है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमको भी ऐसा ही होएगा। बाबा तो कह रहे सब जगह होगा ना, डैम फटेगा तो पानी ही पानी हो जाएगा, क्या बना लेंगे और हम क्या खा लेंगे बताओ। घर भी टूट जाएंगे, पानी घरों के अंदर भी प्रवेश करेगा, बॉम्ब से भी घर गिरेंगे, सब कुछ तो बाबा बताते हैं। भारत का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल होगा। यहाँ तो सोल्स तड़पेंगी भी, भुगतेंगी भी, फिर शरीर छोड़ेंगी। वहाँ तो बॉम्ब से मार देंगे बाहर के देशों में, ज्यादा तड़पेंगे नहीं लोग। तो प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान ना, हम लोग को सच्चाई को स्वीकार करने की समझ दे रहे हैं। ये थोड़ी हम आंख बंद करके इग्नोर कर लें या हम सोचें कि भैया हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास घर है। ऐसा तो नहीं सोच सकते ना, क्योंकि बाहर तो घर भी तोड़े हुए दिखा रहे हैं। गाजा इतनी खूबसूरत जगह थी, क्या बना दिया है उसको, खंडहर बना दिया है। लोग रोटी के मोहताज हो गए हैं, कैसे मांग रहे हैं भीख, कैसे उनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है खाना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम आत्माओं को समझा रही हैं कि भाई ऐसा सब जगह होगा। फिर एक और कमी है देहधारियों में, देह के अभिमान में, कि जब लोग मरते हैं शमशान घाट में जाते हैं लोग, तो एक शमशानी वैराग आता है, थोड़ी देर का वैराग आता है, फिर वापस आकर तो सारी दुनिया नॉर्मल हो जाती है, अपने खाने पीने में लग जाती है, अपने जीवन को। कोई कोई है जो बहुत समय तक रोता है या दुखी होता है, वरना तो नॉर्मल है। लेकिन बात यह है कि जब कोई शमशान घाट में किसी की बॉडी लेकर जाते हैं, जलाते हैं, या फिर श्राद्ध का समय आता है, तो वो हम आत्माओं को ये समझ देता है कि ये वाला हमारे साथ भी होना है। वो नहीं सोल्स जो है ना समझती है, नहीं तो इंसान सुधर ना जाए, पाप करने बंद कर दे, नफरत करनी बंद कर दे, ऐसा करे ना इंसान, लेकिन नहीं करता है। तो बाबा हमको वही समझ देते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो फिर हमारे साथ भी होता है। अगर दूसरा शरीर छोड़ता है तो हमने भी शरीर छोड़ना ही है। जैसे दूसरे को जलाने लोग जाते हैं बॉडी को और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे हमारे साथ भी लोगों ने यही करना है। तो एक वैराग सा आता है, अभी समझ हमको मिल रही है, तो सब चीजों से वैराग आता है, अटैचमेंट से हम मुक्त होते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो शरीर को तुम देख रहे हो ना, ये सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। अब इसमें गोरे चिट्टे शरीर हैं या बचपन की बॉडी का शरीर है, तो ये कोई नया शरीर नहीं है, ये कोई देवताई शरीर नहीं है, ये तो शरीर के माँ बाप जैसा शरीर दिखता है, क्योंकि उनके विकारों से बनाया हुआ शरीर है। सोल तो अंदर डिफरेंट है, बिंदी है वो भिन्न भिन्न संस्कारों की है। अब बुद्धि को दस्तक दी है भगवान ने, तो समझ में आता है ना कि शरीर के जो बच्चे हैं उनके शरीर जो है ना वो शरीर के माँ बाप जैसे हैं, लेकिन वो जो अंदर आत्मा है आप उसको जितना मर्जी सिखाओ, पढ़ाओ, जो मर्जी करो, जब वो टीनेज में आते हैं तो उनके संस्कार जो पुराने पिछले जन्मों के होते हैं वो इमर्ज होते हैं। किसी की भी सोच जो है
वो शरीर के माँ बाप जैसी सोच थोड़ी होती है। शरीर का माँ बाप अपने तरीके से उसको सोचवाता जरूर है, बचपन में जबरदस्ती उससे करवाता जरूर है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, अपने संस्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि सोल्स डिफरेंट जगह से आई हैं। रिश्ता भाई बहन का होता है, लेकिन स्वभाव दोनों के कितने डिफरेंट होते हैं। कोई लड़ने के लिए आते हैं, कोई हिसाब किताब पिछले जन्म का चुकता करते हैं। कोई बच्चा जो होता है वो माँ बाप को रुलाता है, तो कोई बच्चा चलो साथ दे देता है। ये सारे पुराने हिसाब किताब इमर्ज होते हैं, है ना। अगर लड़के के रूप में सोल आती है तो कैसे बोलते हैं कि कितने 4 तरह के पुत्र होते हैं, कि 5 तरह के शायद कुछ होते हैं, उसमें बताते हैं कोई कैसा है कोई कैसा। सब हिसाब किताब लेने के लिए सोल्स आई हैं। किसी का बच्चा थोड़ी है। अगर बच्चा होता तो तंग करता। आजकल कितने वृद्धाश्रम में जाते हैं, वो सोल्स बोलती हैं कि हमको मारता है हमारा बेटा, है ना, मारने की कोशिश करता है, गालियां देता है। ऐसे ऐसे वो लोग अपना बताते हैं, है ना। अगर बाप का बच्चा अगर वो है तो फिर बाप जैसा होना चाहिए ना। कहाँ कोई बाप जैसा है। अपनी असलियत वो लोग टीनेज में दिखाते हैं, बड़े होकर दिखाते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं तब दिखाते हैं। सब अलग अलग है। यहीं से प्रूव होता है कि अगर वो हमारा बच्चा होता तो फिर हमारी सोच जैसा होना चाहिए ना। भाई बहन के रूप में भी आते हैं तो भाई बहन फिर एक जैसे होने चाहिए ना। कहाँ एक जैसे होते हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, और सब जब तक छोटे हैं तो फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, छीना झपटी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहाँ है वो हमारे बच्चे। वो तो सोल्स आई हुई हैं इधर उधर से हिसाब किताब लेने के लिए। समझना है हर बात को ना, ताकि हम डिटैच हो जाएं। नहीं तो हम डिटैच कहाँ से होंगे। सब पुरानी सामग्री है। सारे शरीर जड़ जड़ीभूत है। अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं आजकल का जवान शरीर ले लो, आजकल के बच्चों के शरीर ले लो। बच्चे थके हुए हैं, माँ बाप ज्यादा काम कर सकते हैं। फिर हम सब जो हैं, हमारे जो शरीर के माँ बाप थे वो हमसे ज्यादा काम कर पाते हैं। फिर उनके जो थे वो उनसे ज्यादा काम कर पाते थे, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, तत्व जो है वो तमोगुणी बनते जा रहे हैं, उसका प्रभाव है ना। इसीलिए आज के बच्चे उतना काम नहीं कर पाते हैं। आजकल के शरीर के माँ बाप ज्यादा उससे काम कर लेंगे। ओल्ड बॉडी हो जाएगी ना तब भी काम कर लेंगे। आज के शरीर नहीं कर पाएंगे जब वो ओल्ड बॉडी हो जाएंगे। तो दिन पर दिन जर्जड़ी भूत शरीर होते जा रहे हैं ना, विकारी तत्वों से बन रहे हैं। अब शरीर के माँ बाप जो हैं उनका शरीर विकारी है, विकार के तत्वों से बना हुआ शरीर कमजोर बनता जा रहा है। हर बात तो ये पुराने शरीर हैं, पुराने तत्वों से बने हुए हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं पुरानी दुनिया की सामग्री है, इससे डिटैच होते जाओ। न अपनी देह से मोह रखो और न दूसरे की देह से मोह रखो। तैयार हो जाना है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी सामग्री जो है इस यज्ञ में स्वाहा हो जानी है। शरीर है, शरीर का विस्तार है, गाड़ी है, बंगले हैं और सामान है, सब स्वाहा हो जाएगा। वो पतित ब्राह्मण लोग दुनिया में यज्ञ रचते हैं तो उनमें क्या करते हैं, वो तो आग वाला यज्ञ रचते हैं ना। उसमें तो जौ डालते हैं, तिल डालते हैं, आदि सामग्री को स्वाहा करते हैं। यहाँ तो प्रभु जी कह रहे हैं कि विनाश होना है। ऊंच है पाप, पीछे हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, संपूर्ण सूक्ष्म वतन स्वरूप।
शंकर का इतना कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उनका जो अंतिम तपस्वी स्वरूप होता है ना, दैट इज शंकर। वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा, कर्मातीत अवस्था है वो। जब सब कुछ आत्मा भूल जाती है, वो विज्ञान की अवस्था है। जब आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाती है, आत्मा का स्वरूप बन जाती है और परमात्मा की याद में एकदम स्थिर हो जाती है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि शंकर का इतना कोई पार्ट नहीं है ना। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं। तो जब ब्रह्मा जी शंकर बन जाते हैं, उसके बाद तो वो शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उस शंकर का इतना कोई पार्ट नहीं है। हम सभी को बोला गया है कि आप अपना ब्रह्मा बनो और स्थापना करो। हम सभी को कहते हैं कि आप अपना विष्णु भी बनो, फिर आप शंकर भी बनो। हम सभी को बोला गया, अपना स्थापना भी करो, पालना के संस्कार भी बनाओ और फिर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाओ, है ना, शंकर जी बन जाओ। विनाश प्रभु जी कहते ये तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें कि भगवान विनाश कराता है तो फिर भगवान पर दोष लग जाए। इसलिए ये सारा ड्रामा में होता है, ड्रामा में न्यून है। ये तो बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का है। ऐसा ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा दुनिया में नहीं बना सकते हैं। ये ड्रामा बेहद का है जिसको कोई जानता नहीं है। इसीलिए इस जन्म में सब लोग ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता है, ऐसे बात करते हैं और उसको अपना समझते हैं। माना बाबा हमको समझ देते हैं हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं। तो ये गलत बात है ना कि हम धरा पर आए, यहाँ की चीजें यूज करें और अधिकार जमाएं कि ये मेरा है, मेरा है ना। अथॉरिटी, कोई राज्य अथॉरिटी आती है तो कईयों को बेघर करती है, जुल्म करती है। तो मतलब क्या कर रही है? अपना अधिकार जमा रही है। अधिकार तो किसी का भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है, इसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते कि रचता परमपिता परमात्मा आकर कैसी रचना रचते हैं। वो तो कह देते हैं दुनिया जो बनाई है वो प्रभु ने बनाई है। कहेंगे बच्चे भगवान देते हैं, शादी भगवान करवाते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये तो रीति रस्म है, ये तो यहाँ ऐसे ही चलता है, ये आप तो भगवान के खिलाफ जा रहे हो। आपका खानदान कैसे चलेगा? ऐसे ऐसी सोच रख रहे हैं। तो मतलब लोग ये सोचते हैं कि शादी भी भगवान ने लिखी हुई है और बच्चे भी भगवान ही दे रहे हैं। सब कुछ भगवान करते हैं, दुख भी भगवान देते हैं, किस्मत भी फिर हमारी भगवान ही लिखते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कह रहे थे भगवान, अगर कहें कि भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए ये सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई भी नहीं जानता। तो असल में रचता परमपिता परमात्मा, जब हम लोग बिल्कुल बैड हो जाते हैं तो बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये वाली रचना रचते हैं भगवान। भगवान ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनने की समझ देते हैं, फरिश्ते फिर देवता बनते हैं।
तो ऐसे बाबा रचते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। तो भगवान की जो रचना है वो ब्राह्मण है, देवता, ये रचना है प्रभु जी की। ये गंदी वाली रचना थोड़ी रचते हैं भगवान। बाकी हम सब सोल्स हैं, सोल्स को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। सोल्स तो सोल्स हैं, वो तो इटर्नल हैं। लेकिन भगवान सोल्स को नहीं रचते हैं, लेकिन सोल्स जब खराब हो जाती हैं तो उनको अच्छा बनाते हैं। ये वाली रचना जरूर रचते हैं हमारे परम पिता परमात्मा जी। तो दुनिया ये वाली बात नहीं जानती है, इसलिए वो ये कह देती है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि खुद वो रचते हैं, लेकिन कौन सी दुनिया रचते हैं उसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए जो उनको पढ़ते हैं वो फिर समझ बैठते हैं कि आज की दुनिया भगवान जी ने रची, उनका भी दोष नहीं है। तो रचना और रचता को कोई नहीं जानते कि भगवान कैसे सोल्स को अडॉप्ट करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर उनको शिक्षित करते हैं, फरिश्ता बनाते हैं, फरिश्ते फिर देवता बनते हैं। न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े, सब गरीब बन गए हैं, सब अनाथ बन गए हैं। न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है ही नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है तो कैसे करते हैं लोग, आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, अब सभी का बाप जो है आत्माओं का वो शिव पिता परमात्मा। अब कोई नहीं जानते उन्हें, इसीलिए घर घर में लड़ाई है, सब घरों में लड़ते हैं लोग, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं ना। तो अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है, नहीं तो लड़ें क्या ऐसे अलग अलग होकर, इंडिया पाकिस्तान है ना, चाइना, ऐसे लड़े क्या कोई, अगर पता रहे कि अरे हम सारे एक ही घर से आए हुए हैं, एक ही पिता के बच्चे, सब बिंदियां हैं, लड़ेगा कोई। अब शिव बाबा के बारे में जानते नहीं, खुद के बारे में जानते नहीं, देह अभिमान की अकड़ में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, एक दूसरे के घर तोड़े जा रहे हैं। कितनी बद्दुआएं आपस में एक दूसरे के, क्योंकि इसमें कई निर्दोष होते हैं, कोई कोई दोषी होते हैं, लेकिन दोषी भी क्या कहेंगे, कभी किसने किसके साथ किया, कभी किसने किसके साथ किया। लेकिन जिस समय जो जिसके साथ हो रहा है वो आंसू बहा रहा है तो बद्दुआएं ही तो दे रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे के सारे। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं ना, इस धरा की चीज को बांटते हैं, कभी उसका पानी बंद कर देंगे, कभी कहीं पर ही रास्ता बंद कर देंगे। उसके बीच में जो लोग चाहते नहीं है लड़ाई झगड़ा, वो पिस जाते हैं। बाबा कह रहे हैं नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। अब तो सीन ऐसे ही हो गया ना, बच्चा भी जो है वो हाथ उठा लेता है बाप पर, कभी बाप उठाता है बच्चे पर, फिर कभी बच्चा उठाता है। किसी किसी घर में बहुत मारते हैं, पेरेंट्स को भी मार देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गालियां देते हैं। अब कर्मों की गुह्य गति तो बाबा हमको बताते हैं तो हमको समझ में आता है, वो लोग तो नहीं समझते, वो फिर रोते हैं। कई फिर वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, फिर वृद्ध आश्रम वाले भी पूरा टीवी पर दिखाते हैं कि देखो कैसे लोग धक्के मारते हैं। कई लोग का परिवार होता है, घर होते हैं, और जो शरीर के माँ बाप होते हैं वो सड़कों पर होते हैं। इतने सारे आजकल दिखाते हैं ना,
लोग फिर कोई एक संस्था बनी हुई है पंजाब में, वो फिर उठा उठा के लेकर जाते हैं। कोई गटर में गिरा हुआ है, कोई कहाँ गिरा हुआ है, उसको बंदा बनाते हैं। हाँ, उसको ठीक करके। तो बाबा कहते एक ही घर में देख लो आजकल बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं, मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं। दुख धाम है ये, इसमें अशांति है। किसने करी अशांति? दे के अभिमान ने, क्योंकि इससे अभिमान, अपमान, इसमें छल कपट, इसमें लोभ, थोड़ा सा वृद्ध होने लगती है बॉडी तो जो बच्चा होता है वो सोचता है मरे तो फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा। ऐसी सोच भी आजकल सोल्स रखती हैं। दुख धाम है ये, बाबा कहते हैं, इसमें अशांति है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख तो बाप ही देते हैं। ये बड़ा बुरा सा लॉजिक है जो बुद्धि में, ना लॉजिक भी नहीं कहेंगे ना, ये बुरी सी बेसमझी है जो बुद्धि में घुस गई है। नहीं, भगवान करते हैं। खाए पिए हम खराब, बीमारी हमको हो, भगवान ने करवा दी है बीमारी। शादी हम करें, दुखी हम हुए, भगवान ने कराई है। पुट्ठे काम थोड़ी करवाते हैं भगवान। उल्टा भगवान तो अब जो भगवान के बन गए हैं उनकी तो शादी नहीं करवाते हैं भगवान, उनके तो बच्चे नहीं पैदा करवाते हैं भगवान, दुखों से बचाते हैं। मनुष्य समझते हैं कि दुख सुख तो बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख तो दे ही नहीं सकते हैं। उनको कहा ही जाता है वो तो सुख दाता है, सुख देता है, तो फिर दुख कैसे देंगे वो, है ना? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो सबसे पहले तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर विनाशी है। कल कैसे एक कोट था ना कि जो शरीर समझता है मैं करता है, जो शरीर के मेरे को मेरा समझता है वो दुखी होता है, वो अपने लिए दुख खरीद रहा है। एक तो अपने को बाबा कहते तुम आत्मा समझो, फिर समझ देते हैं ये मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। हम आत्माओं के रहने का स्थान जो है असल में हमारा परम धाम है। हम यहाँ पर आकर अधिकार जमा रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है। तो बाबा बोलते हैं तुम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हो, तुम यहाँ आकर अधिकार जमाए जा रहे हो, मेरा है, मेरा है। ब्रह्मा जी ने सारे अधिकार छोड़ दिए, जाके रहे कुटिया में, खुद नेचुरल वे में उसको बनाया, प्रकृति से खजूर की वो टहनियां ले लेकर, और उसी में रहे अंत तक। किसी चीज पर अधिकार नहीं दिखाया ब्रह्मा जी ने। हमको भी वैसे ही करना है। ये मेरा बड़ा सूक्ष्म है, इसको चेक करते रहना है। बाबा अभी हमको आकर समझ देते हैं कि हम आत्माओं का रहने का स्थान परम धाम है, वो है हमारा घर। उसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है, बाबा कहते हैं। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहाँ पर ही होता है। दुनिया समझती है कि स्वर्ग ऊपर होता है, लेकिन भगवान जी बताते हैं कि स्वर्ग तो यही होता है। और फिर बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। लोग समझते हैं कि अरे ये तो मारने की कर रहे हैं,
नहीं, स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में स्वर्ग का टिकट प्राप्त करना, कि हम वहां पर रह सकते हैं, ये धरा पर ही होता है। मूल वतन है परे ते परे, ये हमारा ओरिजिनल वतन है, जहां से हम सब आए हैं, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ यहाँ पर आकर हम बजाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। ये जो कहते हैं ना, फलाना स्वर्ग पधारा, बिल्कुल रॉन्ग बोलते हैं। कर रहा है यहाँ पुट्ठे काम, और कहते हैं स्वर्ग पधारा। वो तो यही धरा पर है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता है। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो कलयुग है। इस समय तुम हो संगम युगी। इस समय हम सब कौन हैं? हम सब हैं संगम युगी। बाकी सब जितने लोग हैं वो सारे हैं कलयुगी। एक ही घर में, आज के समय में एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी, है ना? लड़ाई होती है ना वहां पर। अभी का समय जो चल रहा है, बाबा कह रहे हैं एक ही घर में बाप कलयुगी है तो बच्चा संगम युगी है कि मुझे पवित्र बनना है। स्त्री संगम युगी है तो पुरुष कलयुगी है। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष नहीं लेता है, तो एक दो को साथ नहीं देते। अब करेगा पुट्ठा काम पुरुष और बोलेगा पुट्ठा काम करो, तो स्त्री थोड़ी करेगी। जब बाबा का बच्चा बन गया तो फिर वो क्या करता है? वो गाली देता है, मारता है। घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वो कांटे का कांटा रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर, नरकवासी बनो। है ना? बाप को पता नहीं है ना, उसके लिए तो ये भैया समाज क्या कहेगा, इसलिए वो तो भले बाद में दुखी होते हैं, शादी करवा के बाद में दुखी भी होते हैं, क्योंकि बहू कोई ऐसी आती है तंग करती है, फिर अलग हो जाते हैं, दुखी भी होता है इंसान। लेकिन समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस चक्कर में सब अच्छे से जश्न मनाते हैं, बैंड बाजे बजाते। बाबा ने उस दिन क्या बोला, किस लिए श्रृंगार करती है और किस लिए मना सुंदर बनती है? दुखी होने के लिए। एक दिन सज लेती है, आगे क्या खरीद रही है वो अपने लिए? दुख खरीद रही है। और दुख खरीदने में कौन साथ दे रहे हैं? शरीर के माँ बाप। तो बाबा कह रहे हैं संगम योगी बच्चा, वो कहेगा पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहा हूं मैं, लेकिन बाबा, उसका जो बाप है, वो उसको कहेगा नहीं, तू शादी कर, तू शादी कर, शादी बर्बादी कर, नरकवासी बन। अब जितने लोग इकट्ठे होते हैं शादियों में, वो क्या करते हैं? पूरा उसको नरकवासी बनाने के लिए पूरा सहयोग देने के लिए खड़े होते हैं। सब मिलकर उसको नरकवासी बनाते हैं, उल्टे काम करने सिखवाते हैं। कैसा ड्रामा है। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अब हमारे जो सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा है,
ये फिर आकर हम आत्मा को कहते हैं पवित्र बनना। अभी की पवित्रता जो है ना, वो फिर 21 जन्म चलेगी। अभी जो हम बाबा के कहने पर पवित्र बनेंगे, इस पर फिर स्टैंप लग जाएगी, फिर हम 21 जन्म, एक जन्म हम अभी पवित्र रहेंगे, फिर 2500 वर्ष की राजधानी में 2500 वर्ष पवित्र रहेंगे। उसके बाद भी धीरे धीरे बैठ कर्म करते, तुरंत नहीं करते। अभी तो आंखें ही देखते हैं। द्वापर युग में 3500 ईयर्स जब हो जाते हैं, तब संन्यास धर्म आता है। तब वाम मार्ग की तब वाम मार्ग में चले जाते हैं देवकुल की जो सोल्स होती हैं। फिर बचाने के लिए ना धरती को सन्यासी आते हैं, नहीं तो धरती ना बचे, तंग कर दे सबको आपदा लाकर। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है, पूरा का पूरा। एक भी चीज नहीं रहेगी, बाबा कहते रावण राज्य की सारी सफाई हो जाएगी। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं। रावण से दुश्मनी है, इसलिए क्या करते हैं, उसका एफिजी बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर उसको जलाते हैं। लेकिन जानते नहीं है कि रावण मेरे अंदर ही बैठा है। उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे रावण को जलाते हैं, तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। हमको घृणा किससे करनी है? काम विकार से, देह अभिमान से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलेपन से। इससे हमको घृणा होनी चाहिए। परंतु ये किसी को मालूम ही नहीं है कि रावण है कौन। बहुत खर्चा करते हैं, बाबा कहते हैं एफिजी बनाने में। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं जितना ये एफिजी को जलाने में करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। ये इतना तामझाम नहीं करते, घी वी लगाओ। और देखो मरे हुए शरीर पर कितना घी उड़ेलते हैं भैया। और कईयों को तो चंदन की, कईयों को जलाने के लिए तो चंदन की सारी, ये जो अपने आप को अमीर कहते हैं, ये कितना सारा चंदन की लकड़ी काट लगाते हैं। बॉडी को रखते भी नहीं है, उसको वेस्ट भी समझते हैं, उसको जलाते भी हैं। उसके ऊपर घी भी उतना उड़े होते हैं। जितना जितना पैसा होता है उतना उतना घी उड़ेलते हैं। बहुत खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। बॉडी है, उसमें तो बॉडी छोड़ने वाली सोल भी कहती है ये तो बॉडी है, इसको छोड़ना ही है ना, और स्वेच्छा से दूसरी बॉडी लेती है। तो वहां तो बिजली में रखा और बाबा कहते खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता है कि उनकी मिट्टी काम में आए। हाँ, है ना। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की तो बात ही नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं, माम एकम याद करो। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती है, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं, माम एकम याद करने का पुरुषार्थ करो। तुम सिर्फ मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ इसलिए क्योंकि खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। ये याद करने की ही तो युद्ध चलती है ना। इसी में माया फिर भुलवा देती है, या रुकावट डालती है, या इधर उधर रिश्तों में फिर ले जाती है बुद्धि। बाबा कहते इसी में तो पुरुषार्थ करना है।
ये याद करने की युद्ध चलती है। हम करते हैं याद, फिर माया की कोई ना कोई बातें आकर बुलवा देती हैं, फिर हमारा गुप्त युद्ध चलता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। आंखों से भी अपना बना लेती है, कुछ गड़बड़ देख लिया, चलो जी भगवान जी भूल गए। ऐसे ही फिर अभिमान अगर हमको होता है ना, तो नाक से काटती है, नाक पर अभिमान रहता है ना। और कान किसी की बात सुन ले, लो जी हो गए माया के। तो माया जो है आंख नाक कान मुख से काटती है, क्योंकि दुश्मन है ना। फिर से कमजोर बनाकर इन चीजों के वशीभूत कर देती है। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि हम कितना अपने शिव पिता परमात्मा को याद करते हैं, कितना हमने उनको याद किया। और कैसे बाबा ने बताया ना कि भक्ति अगर कम की होगी तो योग भी नहीं लगेगा हमारा, न ज्ञान समझ में आएगा न योग लगेगा। भक्ति के ऊपर है सारा कुछ। तो हमको चार्ट लिखना है। फिर से एक मना कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना हम बाप को याद करते हैं, कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा हमको रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, लेकिन बाबा को याद करो। वो एक ट्रस्टी बनकर कार्य कर रहे हैं, याद प्रभु को करना है। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। तो बाबा कह रहे हैं ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वो तो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम तो हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम सब कलयुग में नहीं है, हम सब संगम युग में है। याद रखना है, फिर संगम युगी आचरण हम अपना सकेंगे। अभी हम संगम युग पर हैं। इस संगम युग को याद करना पड़े तो फिर हमको याद रहेगा ना संगम में फिर मेरे को क्या क्या करना है। हम अभी इस संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, याद रखना। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता कभी थे, अब हम कनिष्ठ बन पड़े हैं।
तो बाबा कहते हैं हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता कभी थे, अब हम कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। भगवान के नजरों में हम कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास करते हैं फिर मर्तबे की टोपी मिलती है ना, सिर पर टोपी मिलती है, उनको डिग्री मिलती है ना। लेकिन बाबा कहे जाकर फिर गवर्नमेंट की सर्विस में वो लोग लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच से ऊंच मर्तबा भी तो हमको देंगे ना। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ में कम हम याद करो, और मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ सो तो मैंने समझा दिया। ज्योति बिंदु है, वो सागर है विशेषताओं के। शिव उनका नाम है, परम धाम में वो रहते हैं, पहचान दी है अपनी। तो अभी तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच से ऊंच मर्तबा भी तो देंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा का सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही है ना। फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। क्राइस्ट की आत्मा तो जाएगी। बाबा कहे सभी जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा इस समय तमो प्रधान होगी। तो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक हैं, सब के सब पुनर्जन्म में आकर इस समय तमो प्रधान हैं। ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्त्वम ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये भी कहते, बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना हूँ, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्वम हम भी ऐसे ही, हमको भी बनना है। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, किस लिए? देवता बनने के लिए। अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। आत्मा स्वीट होम में रहती है, तो आत्मा फिर पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है, तो पवित्र है, यहाँ आने से, पुनर्जन्म में आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। जब सोल्स में रियलाइजेशन आता है एंड में, तो वो फिर भगवान को पुकारती है। तो सब बाबा कहते, तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में
जाए। ये भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि मुक्ति किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति धाम किसको कहते हैं। अब बाबा समझ देते हैं। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम। बाबा कहते हैं किसी को, और जीवन मुक्ति धाम मीन्स सतयुग, शरीर में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए मुक्त अवस्था में रहना। जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन। यहाँ हम सब परिवारों में जो है, हम दुख के बंधन में बंध जाते हैं। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध। सब साथ में रहते हैं। रॉयल घराना कितना बड़ा होगा, लेकिन कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं। तो मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है ना? मुक्ति धाम को शांति धाम भी कहा जाता है। जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ पर है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। तो ये नशा जो है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है। सबसे पहले संपूर्ण बनकर शरीर को छोड़ देती है। हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। जो माँ बाप के दिल पर चढ़ते, कौन चढ़ेगा? जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेगा, क्योंकि वो पूरा प्रभु जी का साथ देते हैं। तो जो इस समय माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा माँ और शिव बाबा और जगदम्बा माँ और जगत पिता दोनों को लिया जाता है ना। तो जो दिल पर चढ़ते हैं, वही फिर भविष्य में भी तख्त पर बैठते हैं। दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। दिन रात कौन बिजी रहेगा? जो स्व परिवर्तन करेगा। उसका चलना, जैसे मम्मा का चलना, मम्मा का उठना, मम्मा का बैठना, यहाँ तक कि मम्मा का सोना और मम्मा का शरीर छोड़ना, सब में सेवा है। तो जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। तो दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो, आत्माओं बाबा को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है ना? किसी से पैसा कौड़ी नहीं लेना है। अगर हम किसी को पैगाम देते हैं तो उसकी कीमत नहीं मांगनी है किसी से कि भैया आप तुम पैसा दो, है ना? जैसे कहीं पर भी कुछ भी देते हैं तो फिर पैसा लेते हैं ना। यहाँ पर ये जितने बड़े बड़े अखाड़े वाले जो आते हैं, ये 15-15 लाख मांगते हैं, कभी कितना लाख मांगते तब आते हैं। और सुनाते क्या सत्य तो सुनाते नहीं है। तो पैसा कौड़ी बाबा कहते किसी से लेने का नहीं। ये वाली हरकत यहाँ पर नहीं करनी है। वो समझते हैं ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा, है ना? आते हैं, वो समझते हैं कि ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। उनको बोलना चाहिए हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो, है ना?
ये दान लेने के लिए हम आए और फिर लेना नहीं चाहिए फिर एक भी रुपया कहीं से भी। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो ये बनेंगे, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वो ब्राह्मण नहीं हैं जो पैसा लेते हैं। हम पैसा लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। दादियाँ थोड़ी लेती थी किसी से पैसा वैसा। शुरू की बात अलग है। सिर्फ 5 विकारों का दान तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है, सब पर। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, लेकिन दान बता देना है कि पैसा नहीं। विकारों का दान तो पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे जो हमने विकार में जाकर कर रखे हैं। चूंकि अज्ञानता में किए हैं इसलिए याद की विधि से चुकतू होते हैं। बाकी जो हम अभी कर रहे हैं वो चुकतू नहीं होगा, उसका तो भुगतान हमको करना पड़ेगा। बाबा कहे आप याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो, 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापस घर जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। वो है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। संपूर्ण ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, परंतु वो मनुष्यों की सृष्टि तो है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म वतन है। खेल सारा तो यहाँ पर चलता है जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा वहां पर। वहां तो अपने आप में लाइट है पवित्रता की। ये बहुत बड़ा मांडवा है, ये दुनिया बहुत बड़ा मांडवा है, बहुत बड़ा स्टेज है। पुनर्जन्म भी यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है कि हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे हम वाम मार्ग में आ जाते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता ही नहीं है। आदि सनातन, ये विनाश होता नहीं है। बाबा पहले ही आकर स्थापना कर देते हैं। एडवांस पार्टी की सोल्स हैं वहां पर, वहां से सृष्टि शुरू हो जाएगी। कृष्ण जी वहां जन्म लेंगे। एक तरफ विनाश, एक तरफ उनका जन्म। तो पूरा खंड विनाश नहीं होता है, ये कभी विनाश होता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो फिर कोई और दैहिक धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वो जिन्होंने कल पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज तो कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वो निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो हमको, धन दो। तो देखो शंकर की भी गिलानी कर दी, जबकि वो तो उच्चतम अवस्था है, स्मृति स्वरूप अवस्था, प्योर अवस्था एकदम। लेकिन उनके लिए क्या कह दिया कि भांग धतूरा पीते हैं। और फिर आत्माएं जो अमरनाथ
यात्रा करती हैं वो भी भांग धतूरा भांग लेते हैं, वो लोग भी नशे में रहते हैं। माना बाबा कहते हैं उनकी भी ग्लानि करती। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी, शिव बाबा कहते हैं। हाँ, भगवान को कण कण में बोलकर गंदे गंदे काम करते हैं और बोलते भगवान सब में। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानता ही नहीं है। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच पाप है। विष्णु सुब्रह्मा, ब्रह्मा सुविष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ न सके। अभी बाबा ने हमको समझाया है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में लंबा टाइम लगता है और फिर ब्रह्मा से विष्णु कम समय में बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है कि हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर चलते जा रहे हैं। सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती जा रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं है। देवताओं की और असुरों की कोई लड़ाई कभी होती नहीं है। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, वहां असुर होता ही नहीं है, तो लड़ाई कैसे होगी। लेकिन हाँ, देव कुल की आत्माएं जब ब्राह्मण बनती हैं तो अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध करती हैं। तो ब्राह्मण तो वही आत्मा है ना जो देवता कभी थी। इसलिए मना असुर को कैसे दिखाए ना, तो वो देवता दिखा देते हैं और असुरों से लड़ते। वो जो असुर बड़े बड़े होते हैं वैसा कोई होता नहीं है। हमारे अंदर सूक्ष्म आसुरीपन है जिसको हम सभी आत्माएं बाबा समझ देते ना कि कैसे हम सब गुप्त युद्ध करते हैं। इसीलिए फिर यादगार में क्या दिखा देते, देवता और असुरों की लड़ाई। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब फिर, क्योंकि ऐसा जब पढ़ते हैं ना लोग, फिर हिंसा करते हैं। कहते देवता भी तो हिंसा करते थे, हमने कर ली तो क्या हुआ। लेकिन असल में ये गुप्त युद्ध होते हैं। तो देवताएं बाबा कहते वो तो होते सतयुग में। अब सच्चा युग है, वो तो सचखंड है, वो तो जन्नत है, परिस्तान है, वो तो अल्लाह का बगीचा है। वहां लड़ाई कैसे हो सकती है। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। अभी हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर जितना जितना योग लगाते हैं उसकी ताकत से हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब जो अपने बाहुबल दिखाते हैं, अपना शारीरिक बल दिखाते हैं, वो विनाश हो जाएंगे और योग बल वाले जीत जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय प्राप्त करते हो। साइलेंस का बल, सारी समझ का बल, फिर शुभ भावना शुभकामना का बल है ना। इससे बाबा कहते हैं तुम साइलेंस की पावर के साथ साइंस पर विजय प्राप्त करते हो। साइंस हार जाती है। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। ये हमको होमवर्क मिला हुआ है कि अब हमको सोल कॉन्शियस बनना है। हम सभी आत्मा हैं। हमको अब जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। आत्मा तो उससे भी तीखी है। अभी यहाँ है, अभी अमेरिका पहुंच जाएगी, इतनी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं।
आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात ही नहीं है। शरीर छोड़ा और ये भागा। पहले तो आकारी शरीर में रहती है 13 दिन, उसके बाद भाग जाती है। आकारी भी छोड़कर भिंडी बनकर कहीं भी प्रवेश कर जाती जहां उसका हिसाब किताब। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको अब घर जाना। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, बाबा कहते हैं। वहां तो गर्भ महल में आराम से रहती, यहाँ तो गर्भ जेल में भी सजाएं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे कि रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान हमारा होना चाहिए। वैकुंठ का मालिक बनते हो तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी तो वैकुंठ वाला होना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं कृष्ण का जन्म कैसे होता, कोई गंध की बात ही नहीं है, एकदम जैसे चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाएगी, लोगों को सबको पता चलेगा कृष्ण पैदा हुए। अभी तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान। तो बाबा कह रहे हैं शुद्ध पवित्र हमारा खान पान होना चाहिए। शुद्ध पवित्र, एकदम ताजा, बाबा की याद में बनाया हुआ। उसमें कलयुगी फूड नहीं होना चाहिए, नेचुरल फूड होना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान। दाल भात सबसे अच्छा है। जनक दादी कहती थी कि बहुत अच्छा लगता था हम लोग को बाबा के घर में जो सिंपल फूड हमको मिलता था ना, दाल भात, सिंपल सी दाल, कोई तड़का नहीं, और सिंपल उबले हुए चावल। तो बाबा कहते हैं दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, हाँ कोई कैसे होते हैं माना। वो लोग जाते हैं ना, खुद तो कमाते हैं नहीं और ना कोई कर्म वैसा करते हैं, तो फिर भिक्षा लेने जाते हैं ना। तो ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, हाँ कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद भी करेंगे और प्यार भरी नमस्ते भी करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। मम्मा पूरा अटेंशन ही तो रखती थी, हमको भी अपने ऊपर पूरा अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से हमें अपनी संभाल जरूर करनी है, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है।
याद का हमको सच्चा सच्चा चार्ट जरूर रखना है। याद का हमको सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, कितनी देर हम अपने शिव पिता परमात्मा को याद करते हैं। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है। दोनों तरफ से देख सकते, ब्रह्मा माँ शिव बाबा पिता, या फिर मम्मा और दिल तक मना माता पिता को फॉलो कर, जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे फॉलो करके हमको दिल तक नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर हमको तत्पर रहना, दिन रात सबको पैगाम देना है कि बाप को अब याद करो। 5 विकारों का दान छोड़ो, है ना, तो ग्रहण छूटे। 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण जो हमको लग गया है ना विकारों की वजह से, सतगुरु जी का आज का वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस के द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले तो बाबा कह रहे हैं सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस मतलब ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस मतलब सर्व शक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सेंस से हमको मना नॉलेज मिल जाता है। नॉलेज को जब फिर हम यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो सेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो फिर क्या होगा, अपनापन या फिर पुरानापन कि मैं और मेरा ये अपने आप स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक तो स्वतः ही बाबा क्या बोल रहे हैं हमको कि सेंस मतलब ज्ञान की पॉइंट्स समझकर, इसेंस अर्थात फिर उसका स्वरूप बन जाओ, शक्तिशाली स्वरूप। ज्ञान की पॉइंट्स को अमल में लाकर उसका सर्वशक्ति स्वरूप बन जाओ तो उसको बोलते हैं इसेंस। माना सेंस मतलब स्मृति और इसेंस मतलब समर्थ स्वरूप। बाबा कहते हैं इन दोनों का बैलेंस रखो तो अपनापन, पुरानापन जो है वो स्वाहा हो जाए। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारा किसके लिए होना चाहिए, विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति होना चाहिए।
जब हम ऐसे हमेशा संकल्प बोल कर्म विश्व के परिवर्तन के लिए करते हैं तो विश्व परिवर्तक तो बन ही जाते हैं। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन बहुत इजी हो जाता है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाहा कर देते हैं ना, तो फिर श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है, उससे फिर वायुमंडल भी चेंज हो जाता है। ये देह ही बीच में अड़चन है। बाबा कहते जब देह की स्मृति ना स्वाहा हो जाती है तो फिर आत्मिक स्मृति के जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन, क्योंकि आत्मिक स्मृति मतलब परमात्मा के साथ बुद्धि का योग, फिर वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं? श्रेष्ठ हो जाते हैं। उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन इजीली हो जाता है। इसीलिए सेंस, समझ और फिर एसेंस, उसका शक्ति स्वरूप, इसीलिए समझ से और एसेंस से सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समझ स्वरूप दोनों का बैलेंस रखेंगे, अपनापन पुरानापन स्वाहा कर देंगे, फिर हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल विश्व के परिवर्तन की सेवा में लगा देंगे, विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके फिर श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन बड़ा इजीली हो जाता है। स्लोगन है, तो हमको श्रेष्ठ वाइब्रेशन ही फैलाने का कार्य करना है। तो उसके लिए हमको मेरापन, अपनापन, पुरानापन स्वाहा कर देना है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख और परेशानी की बातें जो हैं वो भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें सारी भूल जाएंगी। भगवान से हमको मिलता क्या क्या है, अगर हम उसको याद कर लेना तो दुख जो हमारी जिंदगी में आता है पुराना या परेशानी, और सब भूल जाएंगे। प्राप्तियों के नशे में रहकर सब क्रॉस कर जाएंगे। अव्यक्त इशारा है हमारे प्रभु जी का, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं? तो श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। हमारे कर्म ही श्रेष्ठ तब होंगे जब हमारी नींव जो है ना पवित्रता की, वो स्ट्रांग हो जाए। तो श्रेष्ठ कर्म की फाउंडेशन पवित्रता है। जब पवित्रता से हम कर्म करते हैं तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन पवित्रता, बाबा फिर से हमको समझा रहे हैं कि हम कहीं गलत फहमी में न रह जाएं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति
अगर हमको विशेष लगाव होता है, विशेष झुकाव हो गया है, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए हैं या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल नेगेटिव संकल्प ना, ऐसे बोल, बाबा कहते हैं उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। हमको कितना ध्यान देना है अपने थॉट पर, अपने वर्ड्स पर और अपने डीड्स पर। बाबा समझ दे रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्मों की नींव जो है वो है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य में ही होती है। बाबा कहते हैं लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी, थॉट में भी अगर कोई आत्मा के प्रति हमारे मन में विशेष लगाव है, झुकाव है, किसी आत्मा की विशेषता पर हम प्रभावित हो गए हैं या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, कई प्रभावित नहीं होते हैं लेकिन नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, ऐसे बोल, बाबा कहते उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो बाबा कहते फिर उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो हमारे थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स की पवित्रता को भी चेक किया जाएगा। अगर उसमें गड़बड़ी है तो भी फिर हम अपवित्र ही कहलाएंगे। अपना हर चीज चेक करना है, हमारा थॉट, हमारा वर्ड्स, हमारा डीड्स मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार। अगर वो ईश्वरीय मर्यादा के बाहर है तो वो साधारण है, व्यर्थ है, नकारात्मक है, तो उसको प्रभु जी पवित्रता नहीं कहेंगे। मर्यादाओं की लकीर बाबा ने बना रखी है ना, आत्मा समझकर सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है। तो संकल्प भी हमारे सिर्फ शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। बोल में अहंकार नहीं होना चाहिए, मनसा निराकारी होनी चाहिए। फिर कर्मणा में आते तो निर्विकारी होना चाहिए। तो हम याद रखेंगे, हमको मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, ब्रह्मा जी के साथ मैच करना है, फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो पाप का खाता हमारा बनता जाएगा। किसी के साथ विशेष लगाव, झुकाव नहीं होना चाहिए हमारा। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखिए। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद।
करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और फिर सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए और यही संकल्प करते हुए कि सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। प्रभु जी हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं, मर्यादाओं में रहकर पाठ बजाएंगे। अगर सज़ा हमने नहीं खानी है तो सज़ा खानी है तो फिर मन मर्जी कर सकते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।